हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए 13.1 में हमने निकाला था सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो भी दो शेप को ऐड किया गया उनका सरफेस एरिया हमसे पूछा गया था। अब इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वॉल्यूम के। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, क्यूबॉइड का अगर कभी पूछेगा तो L इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। ये एक्सरसाइज उससे ज्यादा आसान रहेगी क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे उसमें था CS से लगाएं कि TS से लगाएं, यहाँ पे डायरेक्टली हमने वॉल्यूम का यूज करना है। जैसे भी जिस टाइप का क्वेश्चन देगा उसमें जो भी शेप का वॉल्यूम लगेगा वो हम लगा देंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume in terms of pi. एक हेमिस्फीयर है, उस पे कोन लगाया हुआ है। अब r रेडियस है और जो इसकी हाइट है ये भी रेडियस के इक्वल है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास रेडियस? रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। मीन्स हाइट इसमें क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पहले भी लास्ट एक्सरसाइज में बताया कि कॉमन आते हैं तो कॉमन जरूर ले। ये हो जाएगा x + 2r, क्योंकि देखिए 1/3 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये π/3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 2 इंटू 1, तो ये आ गया π/3 इंटू 3, कैंसिल हो गए और क्या बच गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। उस एक्सरसाइज में सेंटीमीटर स्क्वायर में डायमेंशंस थी, अब यहाँ पे सारी डायमेंशंस अपनी किस में होगी? सेंटीमीटर क्यूब में होगी। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, ओनली जो दो शेप है उनके वॉल्यूम को हमें ऐड करना है। सेकंड में है एक इंजीनियर स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाना है जिसमें एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे कोन अटैच्ड है। ये सिलेंडर है और दोनों एंड्स पे इसने क्या अटैच किया है? कोन। फिर इसमें कहा है कि मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका जो रेडियस है वो 3/2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ईच कोन 2 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट इस मॉडल की जो टोटल हाइट है वो कितनी दी हुई है हमें? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। अब देखिए फर्स्टली इसमें फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस आ गया 3/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर और टोटल हाइट गिवन है। बट हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? हाइट ऑफ सिलेंडर भी नीडेड होगा, तो पहले हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? टोटल हाइट -2 इंटू हाइट ऑफ कोन। कोन क्योंकि 2 हैं तो ये दोनों की हाइट माइनस करनी पड़ेगी।
और ये हो जाएगा अपना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हम बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दोनों कोन की वॉल्यूम हम इसमें बताएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखिए भाई पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, h प्लस 2/3 h 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है और ये हमारे पास 2 है, ये कैंसल 7 इंटू 24 प्लस 4/3 28/3 3 3 जा और ये 2। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द मॉडल 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल इजी है कॉन्सेप्ट। अभी देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन है जिसकी शेप है सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल ऑन इट्स एंड्स, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1.4 आ जाएगा। 45 गुलाब जामुन है और उसका 30% वॉल्यूम जो है वो शुगर सिरप है और हमें वॉल्यूम बताना है शुगर सिरप का कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो अभी इसमें पहले हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा अपना टोटल हाइट -2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल हाइट 5, ये 2 इंटू 1.4 2.2 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर एच 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और x प्लस 4/3 आर। इसमें भी पाई की कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है, रेडियस है अपने पास 1.4 हाइट आई 2.2 इंटू 1.4, ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। और अभी इसमें हमें नीडेड क्या है, 45 गुलाब जामुन है और उनका 30% शुगर सिरप है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 30% शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। पूरी इंफॉर्मेशन को 30/100 से और 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 338 अप्रोक्सीमेटली 337 पॉइंट समथिंग आएगा और 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे इसमें। क्वेश्चन 4 में कहा ए पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड, क्यूबॉइडल वुड है और पेन स्टैंड बनाया गया है जिसमें 4 कॉनिकल शेप दी गई है। ठीक है, पेन स्टैंड की, और डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है,
और हाइट 3.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन जो कोनिकल इसके अंदर बनाया गया है इसका 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ जो कि हाइट ही कहलाएगी वो है अपने पास 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इन द इंटायर स्टैंड कितनी होगी भाई वुड? ये 4 कोनिकल पार्ट तो कट चुके हैं इसमें से, तो वॉल्यूम ऑफ वुड ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स LBH माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H 15 इंटू 10 इंटू 3.5 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 1.4 डेसिमल तो हट जाएगा और ये 88 इंटू 0.25 इंटू 0.2/3 और ये हो जाएगा 88 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका 523 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सोल्व करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे h को रिप्लेस कैपिटल H से जरूर कर दें। बिल्कुल आसान लॉजिक है। बाकी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।